प्रश्न है, जो आत्मा अपनी तरफ से किसी भी दिशा में प्रवृत्त नहीं होता, वह वस्त्रों की भांति जीर्ण देह को त्यागने की और नवीन देह को धारण करने की चेष्टा की तकलीफ क्यों उठाता है? इसमें कुछ इंट्रिंसिक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं फलित होता है? आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न उसका प्रारंभ है, न उसका अंत है। जब हम ऐसा कहते हैं तो थोड़ी सी भूल हो जाती है। इसे दूसरे ढंग से कहना ज़्यादा सत्य के करीब होगा। जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे अस्तित्व को ही हम आत्मा कहते हैं। निश्चित ही अस्तित्व प्रारंभ और अंत से मुक्त होना चाहिए, जो है डैट विच इज। उसका कोई प्रारंभ नहीं हो सकता। प्रारंभ का अर्थ यह होगा कि वह शून्य से उतरे, ना कुछ से उतरे। और प्रारंभ होने के लिए भी प्रारंभ के पहले कुछ तैयारी चाहिए। प्रारंभ आकस्मिक नहीं हो सकता। सब प्रारंभ पूर्व की तैयारी से, पूर्व के कारण से बंधे होते हैं, कॉजुअलिटी से बंधे होते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, हो सकता है क्योंकि माँ बाप के दो शरीर उसके जन्म की तैयारी करते हैं। सब प्रारंभ अपने से पहले किसी चीज की प्रीसपोज्ड, अपने से भी पहले किसी चीज को स्वीकार करते हैं। इसीलिए कोई प्रारंभ मौलिक रूप से प्रारंभ नहीं होता। किसी चीज का प्रारंभ हो सकता है लेकिन शुद्ध प्रारंभ नहीं होता। ठीक वैसे ही किसी चीज का अंत हो सकता है लेकिन अस्तित्व का अंत नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज समाप्त हो तो उसके भीतर जो होना था, जो अस्तित्व था, वह शेष रह जाता है। तो जब हम कहते हैं आत्मा का कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, तो समझ लेना चाहिए, दूसरी तरफ से समझ लेना उचित है कि जिसका कोई जन्म नहीं, जिसकी कोई मृत्यु नहीं, उसी का नाम हम आत्मा कह रहे हैं। आत्मा का अर्थ है अस्तित्व, बीइंग। लेकिन हमारी भ्रांति वहाँ से शुरू होती है। आत्मा को हम समझ लेते हैं मैं, मेरा तो प्रारंभ है और मेरा अंत भी है, लेकिन जिसमें मैं जन्मता हूँ और जिसमें मैं समाप्त हो जाता हूँ, उस अस्तित्व का कोई अंत नहीं है। आकाश में बादल बनते हैं और बिखर जाते हैं। जिस आकाश में उनका बनना और बिखरना होता है, उस आकाश का कोई प्रारंभ और कोई अंत नहीं है। आत्मा को आकाश समझें, इनर स्पेस, भीतरी आकाश। और आकाश में भीतर और बाहर का भेद नहीं किया जा सकता। बाहर के आकाश को परमात्मा कहते हैं, भीतर के आकाश को आत्मा। इस आत्मा को व्यक्ति ने ना समझे, इंडिविजुअल ना समझे। व्यक्ति का तो प्रारंभ होगा और व्यक्ति का अंत होगा। इस आंतरिक आकाश को तो अभिव्यक्ति समझें। इस आंतरिक आकाश को सीमित ना समझें। सीमा का तो प्रारंभ होगा और अंत होगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि ना उसे आग जला सकती है, आग उसे क्या जला सकती है, पानी उसे क्यों नहीं डुबा सकता। अगर आत्मा कोई भी वस्तु है तो आग ज़रूर जला सकती है। यह आग ना जला सके, हम कोई और आग खोज लेंगे, कोई एटॉमिक भट्टी बना लेंगे, वहाँ जला देंगे। अगर आत्मा कोई वस्तु है तो पानी क्यों नहीं डुबा सकती। थोड़ा पानी ना डुबा सकेगा तो बड़े पैसिफिक महासागर में डुबो देंगे। जब यह कह रहे हैं कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना डुबाया जा सकता है पानी में, ना नष्ट किया जा सकता है, तो वो यह कह रहे हैं कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है। थिंगनेस, वस्तु उसमें नहीं है। आत्मा सिर्फ अस्तित्व का नाम है। एग्जिस्टेंट, वस्तु नहीं है। एग्जिस्टेंस इट्सेल्फ, वस्तुओं का अस्तित्व होता है। आत्मा स्वयं अस्तित्व है। इसलिए आग ना जला सकेगी क्योंकि आग भी अस्तित्व है। पानी ना डुबा सकेगा क्योंकि पानी भी अस्तित्व है। इसे ऐसा समझें कि आग भी आत्मा का एक रूप है, पानी भी आत्मा का एक रूप है, तलवार भी आत्मा का एक रूप है। इसलिए आत्मा से आत्मा को जलाया ना जा सकेगा। आग उसको जला सकती है जो उससे भिन्न है। आत्मा किसी से भी भिन्न नहीं है। आत्मा अस्तित्व से अभिन्न है, अस्तित्व ही है। अगर हम आत्मा शब्द को अलग कर दें और अस्तित्व शब्द को विचार करें तो कठिनाई बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि आत्मा से हमें लगता है मैं, हम आत्मा और ईगो को, अहंकार को पर्यायवाची मानकर चलते हैं। इससे बहुत जटिलता पैदा हो जाती है। आत्मा अस्तित्व का नाम है। उस अस्तित्व में उठी हुई एक लहर का नाम है। वह लहर उठेगी, गिरेगी, बनेगी, बिखरेगी। उसी मैं को जलाया भी जा सकता है, डुबाया भी जा सकता है। ऐसी आग खोजी जा सकती है जो मैं को जलाए।
जो मैं को काटे, इसलिए मैं को छोड़ दें। आत्मा से मैं का कोई भी लेना देना नहीं है, दूर का कोई वास्ता नहीं है। मैं को छोड़कर जो पीछे आपके शेष रहता है वही आत्मा है। लेकिन मैं को छोड़कर हमने अपने भीतर कभी कुछ नहीं देखा है। जब भी कुछ देखा है मैं मौजूद रहता है, जब भी कुछ सोचा है मैं मौजूद है। मैं हर जगह मौजूद है भीतर। इतने घने रूप से हम मैं के आसपास जीते हैं कि मैं के पीछे जो खड़ा है सागर, वह हमें कभी दिखाई नहीं पड़ता। और हम कृष्ण की बात सुनकर प्रफुल्लित भी होते हैं। जब सुनाई पड़ता है कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, तो हमारी रीढ़ सीधी हो जाती है। हम सोचते हैं मुझे जलाया नहीं जा सकता। जब हम सुनते हैं आत्मा मरेगी नहीं, तो हम भीतर आश्वस्त हो जाते हैं कि मैं मरूंगा नहीं। इसलिए तो बूढ़ा होने लगता है आदमी तो गीता ज़्यादा पढ़ने लगता है। मृत्यु पास आने लगती है तो कृष्ण की बात समझने का मन होने लगता है। मृत्यु कब आने लगती है मन को, तो मन समझना चाहता है, मानना चाहता है कि कोई तो मेरे भीतर हो जो मरेगा नहीं, ताकि मैं मृत्यु को झुठला सकूं। इसीलिए मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जवान दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि अभी मौत ज़रा दूर मालूम पड़ती है। अभी इतना भय नहीं, अभी पैर कँपते नहीं हैं। वृद्ध दिखाई पड़ने लगते हैं। सारी दुनिया में धर्म के आसपास बूढ़े आदमियों के इकट्ठा होने का एक ही कारण है कि जब मैं मरने के करीब पहुंचता है तो मैं जानना चाहता है कि कोई आश्वासन, कोई सहारा, कोई भरोसा, कोई प्रॉमिस कि नहीं, मौत को भी झुठला सकेंगे, बच जाएंगे। मौत के पार भी कोई कह दे कि मरोगे नहीं, कोई अथॉरिटी, कोई प्रमाण, वचन, कोई शास्त्र। इसलिए आस्तिक जो वृद्धावस्था में आस्तिक होने लगता है, उसके आस्तिक होने का मौलिक कारण सत्य की तलाश नहीं होती। मौलिक कारण भय से बचाव होता है, फियर से बचाव होता है। और इसलिए दुनिया में जो तथाकथित आस्तिकता है वह भगवान के आसपास निर्मित नहीं, भय के आसपास निर्मित है। और अगर भगवान भी है उस आस्तिकता का, तो वह भय का ही रूप है, उससे भिन्न नहीं है। वह भय के प्रति ही सुरक्षा है, सिक्योरिटी है। तो जब कृष्ण यह कह रहे हैं तो यह एक बात बहुत स्पष्ट समझ लेना, यह आप नहीं जलाए जा सकेंगे। इस भ्रांति में मत पड़ना, इसमें तो बहुत कठिनाई नहीं है। घर जाकर जरा आग में हाथ डालकर देख लेना, तो कृष्ण एकदम गलत मालूम पड़ेंगे, एकदम ही गलत बात मालूम पड़ेगी। गीता पढ़कर आग में हाथ डालकर देख लेना कि आप जल सकते हैं कि नहीं। गीता पढ़कर पानी में डुबकी लगाकर देख लेना तो पता चल जाएगा कि डूब सकते हैं या नहीं। लेकिन कृष्ण गलत नहीं है। जो डूबता है पानी में, कृष्ण उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो जल जाता है आग में, कृष्ण उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको अपने भीतर किसी एक भी ऐसे तत्व का पता है जो आग में नहीं जलता, पानी में नहीं डूबता? अगर पता नहीं है तो कृष्ण को मानने की जल्दी मत करना। खोजना, मिल जाएगा वह सूत्र जिसकी वे बात कर रहे हैं। सवाल पूछा है कि आत्मा ना भी करती हो यात्रा, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर अगर यात्रा करता है तो भी आत्मा का सहयोगी तो है ही। आत्मा कोऑप्ट तो करती है, कोऑपरेट तो करती है। अगर इनकार कर दे सहयोग करने से, तब तो यात्रा नहीं हो सकेगी। इसे भी दो तलों पर समझ लेना जरूरी है। सहयोग भी इस जगत में दो प्रकार के हैं। एक वैज्ञानिक, जिसको कैटालिटिक कॉपरेशन कहता है, कैटालिटिक एजेंट जिसको वैज्ञानिक कहता है, उस बात को समझ लेना उचित है। एक सहयोग है जिसमें हम पार्टिसिपेंट होते हैं, एक सहयोग है जिसमें हमें भागीदार होना पड़ता है। एक और सहयोग है जिसमें मौजूदगी काफ़ी है, जस्ट प्रेजेंस। सुबह सूरज निकला, आपकी बगिया का फूल खिल गया। सूरज को पता भी नहीं है, उसने इस फूल को खिलाया। सूरज इस फूल को खिलाने के लिए निकला भी नहीं। यह फूल ना होता तो सूरज के निकलने में कोई बाधा भी नहीं पड़ती। यह ना होता तो सूरज यह ना कहता कि फूल तो है ही नहीं, मैं किस लिए निकलूं। यह खिल गया है, इसके लिए सिर्फ सूरज की मौजूदगी, प्रेजेंस काफ़ी बनी है। सूरज की मौजूदगी के बिना यह खिल भी ना सकता, यह बात पक्की है। लेकिन सूरज की मौजूदगी इसको खिलाने के लिए नहीं है, यह बात भी इतनी ही पक्की है। सूरज की मौजूदगी में यह खिल गया है, लेकिन यह भी बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि सूरज की किरणें कुछ करती हैं, चाहे सूरज को पता हो चाहे ना पता हो।
सूरज की किरणें उसकी कलियों को खोलती हैं। सूरज की किरणें उस पर चोट भी करती हैं। चोट कितनी ही बारीक और सूक्ष्म हो, लेकिन चोट होती है। सूरज की किरणों का भी वजन है। सूरज की किरणें भी प्रवेश करती हैं। कोई एक वर्ग मील पर जितनी सूरज की किरणें पड़ती हैं, उसका कोई एक छटांक वजन होता है। बहुत कम है। एक वर्ग मील पर जितनी किरणें पड़ती हैं, अगर हम इकट्ठी कर सकें तो कहीं एक छटांक वजन होगा। एक तो इकट्ठा करना मुश्किल है, अनुमान है वैज्ञानिकों का इतना वजन होगा। इतना भी सही, तो भी सूरज फूल की पंखुड़ियों पर कुछ करता है, तो वह भी कैटालिटिक एजेंट नहीं है, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट है, परोक्ष रूप से भाग लेता है। लेकिन कैटालिटिक एजेंट बहुत वैज्ञानिक दूसरी चीज को कहता है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है, तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक कमरे में बंद कर दें तो भी पानी नहीं बनेगा। सब तरह से सब मौजूद है, लेकिन पानी नहीं बनेगा। लेकिन उस कमरे में बिजली की एक धारा दौड़ा दें तो बस तत्काल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु मिलकर पानी बनाना शुरू कर देंगे। सब तरह से खोजबीन की गई, बिजली की धारा कुछ भी नहीं करती। ना वह हाइड्रोजन को छूती है, ना ऑक्सीजन को छूती है, ना स्पर्श करती है, ना उनके साथ कुछ करती है। बस उसकी मौजूदगी, सिर्फ उसका होना, उसकी मौजूदगी के बिना नहीं हो पाता। कहना चाहिए उसकी मौजूदगी ही कुछ करती है, बिजली कुछ नहीं करती। कृष्ण कह रहे हैं इस सूत्र में, आत्मा निष्क्रिय है, अक्रिय है, नॉन एक्टिव है। आत्मा अक्रिय है, निष्क्रिय है, कर्म नहीं करती। तो फिर यह सारी की सारी यात्रा, यह जन्म और मरण, यह शरीर और शरीर का छूटना और नए वस्त्रों का ग्रहण और जीर्ण वस्त्रों का त्याग, यह कौन करता है? आत्मा की मौजूदगी के बिना यह हो नहीं सकता, इतना पक्का है। लेकिन आत्मा की मौजूदगी सक्रिय तत्व की तरह काम नहीं करती, निष्क्रिय उपस्थिति की तरह काम करती है। जैसे समझें कि बच्चों की क्लास लगी है, शिक्षक नहीं है, चिल्ला रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं, नाच रहे हैं। फिर शिक्षक कमरे में आया, सन्नाटा छा गया, चुप्पी हो गई, सब अपनी जगह बैठ गए, किताबें पढ़ने लगे हैं। अभी शिक्षक ने एक शब्द नहीं बोला, अभी शिक्षक ने कुछ किया नहीं, अभी उसने यह भी नहीं कहा कि चुप हो जाओ, अभी उसने यह भी नहीं कहा कि गलत कर रहे हो, अभी उसने कुछ किया ही नहीं। अभी वह सिर्फ प्रवेश हुआ है, पर उसकी मौजूदगी और कुछ हो गया है। शिक्षक कैटलिटिक एजेंट है, क्षण में, इस क्षण में अभी कुछ कर नहीं रहा है। ये सारे उदाहरण बिल्कुल ठीक नहीं हैं, सिर्फ आपको ख्याल आ सके इसलिए कह रहा हूँ। आत्मा की मौजूदगी, लेकिन पूछा जा सकता है, मौजूद होने का भी उसका निर्णय तो है ही, डिसीजन तो है ही। शिक्षक कमरे में आया है, नहीं आता, आने का निर्णय तो लिया ही है। यह भी कोई काम तो यह भी कोई कम काम तो नहीं है। आया है, आत्मा कम से कम निर्णय तो ले रही है जीवन में होने का, अन्यथा जीवन के प्रारंभ का मौजूद होने की भी क्या ज़रूरत है, क्या पर्पस है? तो यहाँ थोड़े और गहरे उतरना पड़ेगा। एक बात तो यह समझ लेनी ज़रूरी है कि स्वतंत्रता सदा दोहरी होती है। स्वतंत्रता कभी इकहरी नहीं होती, स्वतंत्रता सदा दोहरी होती है। स्वतंत्रता का मतलब ही यह होता है कि आदमी या जिसके लिए स्वतंत्रता है, वह विपरीत भी कर सकता है। समझ लें, एक गांव में हम डुंडी पीट दें और कहें कि प्रत्येक आदमी अच्छा काम करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन बुरा काम नहीं कर सकता, तो उस गांव में अच्छा काम करने की स्वतंत्रता भी नहीं रह जाएगी। अच्छा काम करने की स्वतंत्रता में इम्प्लाइड है, छिपी है, बुरा काम करने की स्वतंत्रता। और जो आदमी बुरा काम कर नहीं सकता, उसने अच्छा काम किया है, ऐसा कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। स्वतंत्रता दोहरी होती है। समस्त तलों पर आत्मा स्वतंत्र है, अस्तित्व स्वतंत्र है, उस पर कोई परतंत्रता नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं जो उसे परतंत्र कर सके। अस्तित्व फ्रीडम है, अस्तित्व स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता में हमेशा दोहरे विकल्प हैं। आत्मा चाहे तो दोनों यात्राएं कर सकती है, संसार में, शरीर में, बंधन में, बंधन के बाहर, संसार के बाहर, शरीर के बाहर। ये दोनों संभावनाएं हैं, और संसार का अनुभव, संसार के बाहर उठने के अनुभव की अनिवार्य आधारशिला है। विश्रांति का अनुभव तनाव के अनुभव के बिना असंभव है। मुक्ति का अनुभव अमुक्त हुए बिना असंभव है। मैं एक छोटी सी कहानी
निरंतर कहता रहा हूँ, मैं कहता रहता हूँ कि एक अमीर आदमी, एक करोड़पति जीवन के अंत में सारा धन पाकर चिंतित हो उठा कि आनंद अब तक मिला नहीं है। सोचा था जीवन भर धन धन धन, सोचा था धन साधन बनेगा, आनंद साध्य होगा, साधना पूरा हो गया, साधन पूरा हो गया, आनंद की कोई खबर नहीं है। साधन इकट्ठा हो गए, आनंद की वीणा पर कोई स्वर नहीं बजता। साधन इकट्ठा हो गया, भवन तैयार है, लेकिन आनंद का मेहमान आता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। उसकी कोई पदचाप सुनाई नहीं पड़ती है। चिंतित हो जाना स्वाभाविक है, गरीब आदमी कभी चिंतित नहीं हो पाता, उसकी यही दुर्भाग्य है। अगर वह चिंतित भी होता है तो साधन के लिए होता है कि कैसे धन मिले, कैसे मकान मिले। अमीर आदमी की ज़िंदगी में पहली दफ़ा संध्या की चिंता शुरू होती है, क्योंकि साध्य की चिंता शुरू होती है, क्योंकि साधन तो पूरा हो गया। अब वह देखता है कि साधन सब इकट्ठा हो गए हैं, जिसके लिए इकट्ठा किए थे वह कहाँ है। इसलिए जब तक किसी आदमी की ज़िंदगी में साध्य का ख्याल ना उठे, तब तक वह गरीब है। चाहे उसके पास कितने ही धन इकट्ठा हो गया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अमीर होने की खबर उसी दिन मिलती है जिस दिन वह सोचने को तैयार हो जाता है कि सब है जिससे आनंद मिलना चाहिए। ऐसा सोचा था, लेकिन वह आनंद कहाँ है। साधन पूरे हो गए, लेकिन वह साध्य कहाँ है। भवन बन गया, लेकिन अतिथि कहाँ है। उसी दिन आदमी अमीर होता है, वही उसका सौभाग्य है, लेकिन बहुत कम अमीर आदमी अमीर होते हैं। वह अमीर आदमी अमीर था, चिंता पकड़ गई उसे। उसने अपने घर के लोगों को कहा कि वह बहुत दिन प्रतीक्षा कर ली, अब मैं खोज में जाता हूँ। अब तक सोचता था कि इंतजाम कर लूँगा तो आनंद का अतिथि आ जाएगा। इंतजाम पूरा है, अतिथि का कोई पता नहीं चलता। अब मैं उसकी खोज पर निकलता हूँ। बहुत से हीरे जवाहरात अपने साथ लेकर वह गया। गांव-गांव पूछता था लोगों से कि आनंद कहाँ मिलेगा। लोगों ने कहा, हम खुद ही तलाश में हैं। इस गांव तक हम उसी की तलाश में पहुंचे हैं। रास्तों पर लोगों से पूछता था, आनंद कहाँ मिलेगा। वे यात्री कहते कि हम भी सह यात्री हैं, फेलो ट्रेवलर्स हैं, हम भी खोज में निकले हैं। तुम्हें पता चल जाए तो हम भी खबर दे देना। जिससे पूछा उसी ने कहा कि तुम्हें खबर मिल जाए तो हमें भी बता देना, हमें कुछ पता नहीं, हम भी खोज में हैं। थक गया, परेशान हो गया, मौत करीब दिखाई पड़ने लगी। आनंद की कोई खबर नहीं। फिर एक गांव से गुजर रहा था तो किसी ने उसने पूछा। झाड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। देखकर ऐसा लगा कि शायद यह आदमी कोई जवाब दे सके, क्योंकि अंधकार घिर रहा था सांझ का, लेकिन उस आदमी के आसपास कुछ अलौकिक प्रकाश मालूम पड़ता था। रात उतरने को थी, लेकिन उसके चेहरे पर चमक थी सुबह की। पकड़ लिए उसके पैर, धन की थैली पटक दी और कहा कि ये अरबों अरबों खरबों रुपए के हीरे जवाहरात आनंद चाहिए मुझे। उस फकीर ने आंखें ऊपर उठाई और उसने कहा कि सच में चाहिए। बिल्कुल, तुम्हें आज तक कभी आनंद नहीं मिला। उसने कहा, कभी नहीं मिला। उसने कहा, कभी कोई थोड़ी बहुत धुनी बजी हो, कोई धुन नहीं बजी। उसने कहा, कभी थोड़ा बहुत स्वाद आया हो। उस आदमी ने कहा, बातों में समय खराब मत करो। तुम पहले आदमी हो जिसने एकदम से यह नहीं कहा कि मैं खोज रहा हूँ, मुझे बताओ। उस फकीर ने पूछा, कोई परिचय ही नहीं है। उसने कहा, कोई परिचय नहीं है। इतना कहना था कि वो फकीर उस झोले को जिसमें हीरे जवाहरात लेकर भाग खड़ा हुआ। उस अमीर ने सोचा भी ना था। वह उसके पीछे भागा और चिल्लाया, मैं लुट गया। तुम आदमी कैसे हो। गांव परिचित था फकीर का, अमीर का तो परिचित नहीं था। गली कूचे वह चक्कर देने लगा। सारा गांव जुट गया, गांव भी पीछे भागने लगा। अमीर चिल्ला रहा है, छाती पीट रहा है, आंख से आंसू बहे जा रहे हैं और वह कह रहा है, मैं लुट गया, मैं मर गया, मेरी जिंदगी भर की कमाई है, उसी के सहारे मैं आनंद को खोज रहा हूँ। अब क्या होगा। मेरे दुख का कोई अंत नहीं है, मुझे बचाओ, किसी तरह इस आदमी से मेरा धन वापस दिलवाओ। वह गांव भर में चक्कर लगाकर भागता हुआ फकीर वापस उसी झाड़ के नीचे आ गया जहां अमीर का घोड़ा रख खड़ा था। झोला जहां से उठाया था वहीं पटक कर जहां बैठा था वहीं झाड़ के पास फिर बैठ गया। पीछे से भागता हुआ अमीर आया और सारा गांव। अमीर ने झोला उठाकर छाती से लगा लिया और भगवान की तरफ हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, तेरा परम धन्यवाद। फकीर ने पूछा, कुछ आनंद मिला।
उस अमीर ने कहा, कुछ बहुत बहुत मिला। ऐसा आनंद जीवन में कभी नहीं मिला था। उस फकीर ने कहा, आनंद के पहले दुखी होना ज़रूरी है, पाने के पहले खोना ज़रूरी है, होने के पहले ना होना ज़रूरी है, मुक्ति के पहले बंधन ज़रूरी है, ज्ञान के पहले अज्ञान ज़रूरी है, प्रकाश के पहले अंधकार ज़रूरी है। इसीलिए आत्मा एक यात्रा पर निकलती है। वह धन खोजने की यात्रा वह धन को खोने की यात्रा है। असल में जिसे हम खोते नहीं उसे हम पाने का अनुभव नहीं कर सकते। और इसीलिए जब जिन्होंने पाया है, जैसे कृष्ण, जैसे बुद्ध, जब बुद्ध को मिला ज्ञान, लोगों ने पूछा क्या मिला, तो बुद्ध ने कहा कुछ भी नहीं मिला, जो मिला ही हुआ था उसको जाना भर, लेकिन बीच में खोना ज़रूरी था। स्वास्थ्य का अनुभव करने के लिए बीमार होना अनिवार्य प्रक्रिया है। ऐसा जीवन का तथ्य है, ऐसी फैंटिसिटी है। तो जब आप पूछते हैं क्या ज़रूरत है आत्मा को संसार में जाने की, तो मैं कहता हूँ मुक्ति के अनुभव के लिए। और आत्मा संसार में आने के पहले भी मुक्त है, लेकिन उस मुक्ति का कोई बोध नहीं हो सकता, उस मुक्ति की कोई प्रतीति नहीं हो सकती, उस मुक्ति का कोई एहसास नहीं हो सकता। खोए बिना एहसास असंभव है। इसलिए संसार एक परीक्षण है, संसार एक एक्सपेरिमेंट है। स्वयं को खोने का संसार इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यह आत्मा का अपना ही चुनाव है कि वह खोए और पाए। परमात्मा संसार में अपने को खोकर पा रहा है, खोता रहेगा, पाता रहेगा, अंधेरे में उतरेगा और प्रकाश में आकर जागेगा कि प्रकाश है। इसलिए कृष्ण से अगर हम पूछेंगे तो कहेंगे लीला है, अपने से ही अपने को छिपाने की, अपने से ही अपने को खोजने की, अपने से ही अपने को पाने की लीला है। बहुत गंभीर मामला नहीं है, बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कृष्ण से ज़्यादा नॉन सीरियस गैर गंभीर आदमी खोजना मुश्किल है। और जो भी गंभीर है वे खबर देते हैं कि उन्हें जीवन के पूरे राज का अभी पता नहीं चला है। जीवन का पूरा राज यही है कि जिसे हम तलाश रहे हैं उसे हमने खोया है, जिसे हम खोज रहे हैं उसे हमने ही छिपाया है, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं उसकी तरफ हम खुद आए हैं। पर ऐसा है, और आप पूछें क्यों है, तो उस क्यों का कोई उत्तर नहीं है। एक क्यों, और आप पूछें क्यों, तो उस क्यों का कोई उत्तर नहीं है। एक क्यों तो ज़रूर ज़िंदगी में होगा जिसका कोई उत्तर नहीं होगा। वह क्यों हम कहाँ जाकर पकड़ते हैं, यह दूसरी बात है। लेकिन अल्टीमेट वाई, आखिर क्यों का कोई उत्तर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है। इसीलिए फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र फिजूल के चक्कर में घूम जाता है, वह क्यों की तलाश करता है।